प्रेज द लॉर्ड। होली वर्ड चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर का ये वचन बहुत से लोगों तक जाए और परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा होने पाए। आइए आज हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है परमेश्वर अद्भुत है और आश्चर्य कर्म करता है। परमेश्वर अद्भुत है और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। ये आज का मेरा टॉपिक है और आज हम इस बात को सीखेंगे कि परमेश्वर क्या क्या आश्चर्य कर्म करता है और किसके जीवन में वो आश्चर्य कर्म या अद्भुत कार्य या मिरेकल्स को करना चाहता है। यशाया उसका 9 अध्याय और उसके 6 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर यशाया एक भविष्यवाणी कर रहा है। यशाया एक बरकत की और आशीष की बात मेरे और आपके लिए सिखा रहा है, बता रहा है और उसने कुछ यूँ इस बरकत की बात को भविष्यवाणी करके कही, उसने नबूवत करके इस बात को कहा और कहने लगा 6 पद में, क्योंकि हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुत्ता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का ये वचन बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं और बहुत सालों से पहले यशाया ने इस भविष्यवाणी को किया और परमेश्वर के लोगों, इस वचन में यशाया ने यीशु मसीह की भविष्यवाणी करी और यीशु मसीह के बारे में बताया कि हमें एक जो पुत्र दिया जाएगा, प्रभुत्ता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला होगा, पराक्रमी राजकुमार होगा, शांति का राजकुमार होगा और तमाम तरीके की इसने भविष्यवाणी करी और यीशु मसीह को बताया कि यीशु मसीह क्या क्या है और यीशु मसीह क्या क्या कर सकता है। लेकिन वहाँ पर एक बात पर आपका ध्यान ले जाना मांगते हैं। यहाँ पर लिखा है जब प्रभुत्ता उसके कांधे पर होगी और पहला जिक्र आया है कि उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है। परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला है। परमेश्वर अद्भुत है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको इस बात को सिखाना मांग रहा है कि जो हमारा परमेश्वर है, जिसको हम पवित्र कहते हैं, जो शांति देने वाला है, जिसके हाथों में प्रभुत्ता है, जो हमें प्रभावशाली बनाता है, जो हमें बलवंत करता है, जब हम उस परमेश्वर की बात करते हैं तो उसका नाम एक और है कि वो अद्भुत है, अद्भुत युक्ति करने वाला है, अद्भुत योजनाएं बनाने वाला है, अद्भुत काम करने वाला है, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, मिरेकल करने वाला खुदा है। और जब हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं कि परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है, अपने आश्चर्य कर्म से भर देता है और जो उस पर विश्वास करते हैं उनके जीवनों में वो अपने आश्चर्य कर्म को रखता है, तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर अद्भुत है। वो अद्भुत तरीके से काम करता है। अद्भुत का मतलब क्या होता है? अद्भुत का मतलब वो चीज़ जो मैंने कभी सोची नहीं, वो अलौकिक चीज़ें मेरे जीवन में पूरी हो जाए। मैंने कभी सोचा नहीं, मेरे चित्त पे नहीं आई, मेरे ख्याल में नहीं आई कि ऐसा भी हो सकता है और वो चीज़ें हो जाएं, उसको हम अद्भुत या आश्चर्यकर्म या चमत्कार कहते हैं। ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं, अद्भुत के, आश्चर्यकर्म, चमत्कार, अनोखे काम। और परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला है, जो अद्भुत परमेश्वर है, वो आज मुझे और आपको ये बताना मांगता है कि मैं अद्भुत तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी में कार्य करना चाहता हूँ। परमेश्वर हमारा अद्भुत है। आपको पता है, लाल समुंदर पार करना यूँ छोटी मोटी बात नहीं है। बड़े बड़े गैजेट भी अगर लग जाएं तो लाल समुंदर को थली थल हम पार नहीं कर सकते, क्योंकि लाल समुंदर बहुत बड़ा है, नील नदी बहुत बड़ी है और उसे पार करना पैदल थली थल बहुत बड़ी बात है। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर एक आश्चर्य कर्म किया और मूसा से कहा, तू अपनी लाठी को उस नदी के जल पे मार देना और वो नदी 2 भागों में बढ़ जाएगी। आपको पता है उस नदी में बहुत से ऐसे जानवर हैं जो इंसानों को खा जाते हैं, बहुत से ऐसे जानवर हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन पता है, जब लाल समुंदर 2 भाग हुआ, जब मरुस्थल हो गया, वो जानवर
जो डिवाइड हो गए पानी में, उस पानी से निकल कर नहीं आए। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करता है। अगर आपको लग रहा है आपकी परेशानियां बड़ी हैं, तो परेशानियों से कह दें कि हमारा परमेश्वर बड़ा है, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर है। वो अद्भुत तरीके से आपकी ज़िंदगी में काम करना चाहता है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, वो अद्भुत रीति से हमको बचाने की सामर्थ्य रखता है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, सोच कर देखें, 7 गुना भट्टे को धधकाया गया है। 7 गुना भट्टा धधक रहा है, और जो लोग उनको डालने गए हैं वो लोग भी उसमें झुलस के मर गए। लेकिन ये 3 पुरुष जो परमेश्वर की बंदगी करते हैं, जो उसके अद्भुत नाम पर विश्वास करते हैं, उन्होंने परमेश्वर के चमत्कार को, आश्चर्य कर्म को देखा। पता है, लिखा है कि उनके मोजे तक ना जले थे। हालेलुया। उनके मोजों पर भी एक भी जलने का निशान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करता है, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला है, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये शिक्षा दे रहा है कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, वो अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, अलौकिक परमेश्वर है, अनोखे तरीके से काम करता है। पता है, जब डैनियल शेरों की मान में डाला गया है, डैनियल को शेरों की मान में डाल दिया गया है, और वो शेरों की मान में गया है, लिखा है बहुत भूखे शेर हैं, इतने भूखे शेर हैं कि उन्होंने डैनियल का कुछ नुकसान भी नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि डैनियल के ऊपर परमेश्वर की अद्भुत साया है, डैनियल के ऊपर परमेश्वर का अद्भुत आत्मा है, और इसीलिए शेर डैनियल का कुछ बिगाड़ ना सके, क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसके जीवन में कार्य किया है। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, और वो अद्भुत तरीके से आपकी ज़िंदगी में भी कार्य करना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में कार्य करे? क्या आप चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आए और अद्भुत रीति से आपके जीवन को परिवर्तित कर दे? तो एक काम करिएगा, उस पर विश्वास करिएगा, और वो आपको अपने अद्भुत रीति से अपने चमत्कारों को दिखाएगा, अद्भुत रीति से आपके जीवन में सामर्थ को उंडेल देगा, अद्भुत रीति से आपको नया कर देगा, अद्भुत रीति से आपके जीवन में बरकत को उंडेल देगा। आइए एक आयत की तरफ चलेंगे जो मिलेगी भजन संहिता, उसका 77 अध्याय, भजन संहिता 77 वर्ष और उसके 14 पद में दाऊद जो परमेश्वर के बारे में जान गया कि वो अद्भुत है, उसने कुछ इस तरीके से लिखा है। कहने लगा 77 अध्याय और उसके 14 पद में कहने लगा, अद्भुत काम करने वाला ईश्वर तू ही है। हालेलुया। अद्भुत काम करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला, मिरेकल करने वाला, अनोखे काम करने वाला, अलौकिक काम करने वाला सिर्फ तू ही परमेश्वर है, तेरे सिवा कोई और है ही नहीं। परमेश्वर के लोगों, दाऊद इस बात को जानता है कि वो अलौकिक तरीके से काम करता है, अद्भुत तरीके से काम करता है, उसके काम करने का तरीका ही अलग है। और आज जब हम बात कर रहे हैं उसके आश्चर्य कर्म की, आज जब हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के अद्भुत कामों की, तो इस बात की चर्चा क्यों ना करें कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब एक स्त्री जो मर गई और लिखा है उसका पिता आकर के खड़ा हो गया, जो सूबेदार है, जो सरदार है, और उससे लोग आकर कहने लगे कि तेरी बेटी मर गई है, तेरी बेटी ख़त्म हो गई है। लेकिन पता है यीशु मसीह ने वहाँ पर उस बेटी को भी चंगा कर दिया। यीशु मसीह ने वहाँ पर भी उस बेटी के जीवन में जा कर के काम को किया। और कुछ इस तरीके से परमेश्वर के वचन में लिखा है, लूका उसका 8 अध्याय और उसके 50 पद में लिखा है, यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। मत डर, केवल विश्वास रखो और वो लड़की जो मर गई है वो जिंदा हो जाएगी। परमेश्वर के लोगों, अगर आपके घर में आश्चर्य कर्म नहीं हो रहा है, जबकि वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, आप चाहते हैं कि आपके घर में काम होना शुरू हो, तो उस पर ईमान रखिए और वो आपके जीवन में आएगा और अद्भुत काम को करेगा, अद्भुत तरीके से आपके जीवन में काम करेगा। मूसा ने पता है विश्वास किया, इज़राइलियों ने विश्वास किया, इसलिए लाल समुंदर पार हो गया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने विश्वास किया है, इसलिए वो जो आग 7 गुना धधक रही थी उनका नुकसान ना पहुंचा सकी। डैनियल ने विश्वास किया है,
कि उसका परमेश्वर उन भूखे शेरों से बचाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए वो अद्भुत परमेश्वर ने अपने अद्भुत हाथ को उन पर बढ़ाया है और उनके जीवन में एक आश्चर्य कर्म को अंजाम दिया है। आज आपका परमेश्वर भी आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करना चाहता है, अद्भुत रीति से बड़े बड़े काम करना चाहता है, लेकिन वो ये चाहता है कि बस आप ईमान रखें और उसके काम को देखें कि वो कैसे कैसे काम आपके जीवन में करता है। यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 10 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर भी एक बरकत की बात लिखी है। यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहा है और पहले पद में कह रहा है कि तुम्हारा दिल व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। विश्वास की बातें, बरकत की बातें सिखा रहा है, क्योंकि परमेश्वर खुद चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर के आश्चर्य कर्म की सामर्थ उंडेली जाए। और कहने लगा 10वें पद में, क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। यहाँ फिलिप्पुस ने कहा कि पिता को हमको दिखा दे, तो यीशु मसीह उससे उत्तर दे रहा है कि तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, और ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन बता रहा है और यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाने लगा कि पिता जो अद्भुत है, परमेश्वर जो अद्भुत है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसको हम कहते हैं, अलमाइटी गॉड जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में लिखा है कि वो अद्भुत काम करता है। इसलिए यीशु मसीह वहाँ पर सिखा रहे हैं कि वो मेरे अंदर रहता है और वो मेरे अंदर से अपने अद्भुत कामों को करता है। 11 पद में एक और बात कहने लगा, मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के कारण ही मेरी प्रतीति करो। कहने लगा मेरी ही प्रतीति करो कि पिता मुझ में रहता है और मैं पिता में रहता हूँ। अगर इससे भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मुझे मेरे कामों को देख करके मेरे परमेश्वर की प्रतीति करो कि वो आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। मेरे कामों को देख करके ये महसूस करो कि मेरा पिता अद्भुत है और वो अद्भुत तरीके से काम करता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन बताता है बहुत से बीमार यीशु मसीह के पास आए, और ये एग्जाम्पल मुझे सबसे सटीक एग्जाम्पल लगता है उस ईमान का और ईमान के दौरान उस आश्चर्य कर्म का। अभी तक हमने सीखा कि परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करता है, और जब वो अद्भुत तरीके से काम करता है तब वो आश्चर्य कर्म करता है। और जब वो औरत जिसे 12 वर्ष से लहू बह रहा है, लिखा है भीड़ में पीछे से आई और वस्त्र को छू लिया, और बाइबल बताती है यीशु मसीह कहने लगा कि मुझ में से अद्भुत सामर्थ निकली है, मुझ में से सामर्थ निकली है, मुझ में से सामर्थ निकली है, मेरे अंदर से हीलिंग निकली है, मेरे अंदर से परमेश्वर की अद्भुत शक्ति निकली है, और उसने किसी को चंगा कर दिया। चेलों से कहने लगा, चेले कहने लगे प्रभु भीड़ तो तुझ पर गिरी आती है, तमाम लोग तुझको छू रहे हैं, लेकिन यीशु ने कहा किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। और विश्वास से छूने वाला जब विश्वास से परमेश्वर के दामन को छूता है तब परमेश्वर से आश्चर्य कर्म की सामर्थ निकलती है, और उस आश्चर्य कर्म की सामर्थ ने उस औरत को जो 12 वर्ष से वैधों से दुख उठा रही है, अद्भुत सामर्थ के द्वारा अपनी चंगाई को उसके जीवन में उंडेल दिया। वो औरत चंगी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना मांग रहा है। जब यीशु मसीह 11 अध्याय के लूका में और यूहन्ना के 11 अध्याय में, और लिखा है वो मरियम और मार्था के घर में उतरा है, और लिखा है मरियम मार्था के घर में इसलिए उतरा है, इसलिए वहाँ पर गया है ताकि लाजर को चंगा कर सके। लाजर मर गया है, और मार्था कहने लगी तूने देर कर दी प्रभु, वो 4 दिन मरे हो गए हैं, 4 दिन से वो मुर्दा है और उसे हम गाड़ आए हैं, उसमें से अब महक आ रही है, बदबू आ रही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा चलो, और लिखा है जैसी यीशु ने कहा लाजर निकल आ, लिखा है उसने ऊपर देखा, पिता की ओर नज़र करी और परमेश्वर से प्रार्थना करी और कहा लाजर निकला, और अद्भुत सामर्थ के द्वारा आश्चर्य कर्म परमेश्वर का प्रकट हुआ, क्योंकि मरियम और मार्था ने विश्वास किया। क्या तुम नहीं जानती हो कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, मैं तुम्हें जीवन दे सकता हूँ। उन्होंने विश्वास किया, हाँ हाँ, अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता, अगर तू यहाँ पर रहता तो मेरे भाई को मौत नहीं आती, अगर तू यहाँ पर रहता तो मेरे भाई के जीवन में चंगाइयाँ बनी रहती। और लिखा है उन्होंने विश्वास किया, और जैसे ही विश्वास किया परमेश्वर ने अपने आश्चर्य कर्म को प्रकट किया और लाजर जिंदा हो गया है।
अगर आज आप परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देखना मांग रहे हैं, क्योंकि वो अद्भुत है और अपने आश्चर्य कर्म को प्रकट करता है, वो अद्भुत है, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। यिर्मयाह 32 अध्याय और इसके 27 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर एक यिर्मयाह ने एक बड़ी छोटी सी बात कही है, बड़े आशीष की बात है। कहने लगा, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? हालेलुया। कहने लगा, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई भी काम नामुमकिन है? क्या मेरे लिए कोई भी काम छोटा है? मैं काम करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर हूँ, और मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आज आपका परमेश्वर आपसे और मुझसे बातचीत करना मांग रहा है। वो परमेश्वर जो अद्भुत है, हालेलुया, वो परमेश्वर जो आश्चर्य कर्म करता है। अगर आपकी ज़िंदगी में आज आश्चर्य कर्म नहीं हो रहा है तो ये मत सोचिएगा कि प्रभु ने काम करना छोड़ दिया है, पर यह सोचिएगा आपने विश्वास करना छोड़ दिया है, इसलिए आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य के काम नहीं दिख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म और अद्भुत काम करना शुरू करे जो रुक गए हैं, तो एक काम करें, डरे ना पर ईमान रखें, तो आपके जीवन में परमेश्वर का काम हो जाएगा। यीशु मसीह ने यही कहा उस व्यक्ति से, बेटी मर गई है, ये मत सोच कि बेटी मर गई है, पर विश्वास रख, डर मत, विश्वास रख, तो वो बच जाएगी। विश्वास रखो, तब तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के अद्भुत काम प्रकट होने पाएंगे। आज परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको जागृत करना मांग रहा है, सिखाना मांग रहा है। आज इस शाम के समय में जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे ये बातचीत करना मांग रहा है कि हमारा परमेश्वर अद्भुत है और आश्चर्य कर्म करता है, अद्भुत है और आश्चर्य कर्म करता है। और आज वो ये चाहता है कि मैं ईमान रखूं, ताकि मैं परमेश्वर के अद्भुत काम को अपने जीवनों में देख सकूं, अपने जीवनों में देख सकूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मरकुस उसका 11 अध्याय, मरकुस उसका 16 अध्याय और उसके 16वें पद को आपके लिए पढ़ेंगे। लिखा है, जो विश्वास करे और 32वां ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। 17 पद में कहने लगा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। वो मेरे नाम से, वो मुझ पर विश्वास करेंगे और मैं उनके अंदर आऊँगा, उनके साथ रहूँगा, और वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु पी भी जाएं तो भी उनकी हानि न होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, आप यीशु के नाम के द्वारा बहुत से लोगों को चंगा करने पाएंगे। कैसे? पता है, सिर्फ एक काम, विश्वास करें कि वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, विश्वास करें कि वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। दाऊद कह रहा है कि अद्भुत काम करने वाला ईश्वर तू ही है। आज ये कहें, प्रभु अद्भुत काम करने वाला ईश्वर तू ही है। आई ट्रस्ट यू, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ कि अद्भुत काम करने वाला ईश्वर तू ही है, और तू ही मेरी ज़िंदगी में आश्चर्य कर्म करता है। लाजर चंगा हो गया, सूबेदार की बेटी चंगी हो गई, 12 साल से जिसे लहू बह रहा है ये स्त्री चंगी हो गई, 38 वर्ष का बीमार चंगा हो गया, अंधे चंगे हो गए, और बहुत से आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने किए। काना ये गलील में पानी से दाखरस बन गया। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हैं, बड़े बड़े अद्भुत काम यीशु मसीह ने किए हैं। लाल समुंदर 2 भाग हो गया, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। और अब परमेश्वर चाहता है कि वो आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स करे। वो मिरेकल करने वाला खुदा है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और जब वो अद्भुत काम करता है तो कोई भी उससे काम करने से रुकता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसके माने बीमारों पर हाथ रखें तो वो चंगे हो जाएं। आज ही यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके अपने जीवन में ग्रहण करें विश्वास के द्वारा, और आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखेंगे। आप भी सांपों को उठा लेंगे, आप भी बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे, क्योंकि आपने विश्वास किया है। और विश्वास करने के द्वारा वो प्रभु यीशु की सामर्थ, वो अद्भुत परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर आई है, और आज आप भी बड़े बड़े काम करने पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप
बड़े बड़े काम करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर से परमेश्वर के अद्भुत काम दिखाई दें, आप चाहते हैं आपके घर में परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म हो, तो आपको एक काम करने की ज़रूरत है, आपको उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है और आश्चर्य कर्म भी करता है। हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है और आश्चर्य कर्म भी परमेश्वर करता है। आज की इस शाम के समय में आज परमेश्वर ये सिखा रहा है कि वो अद्भुत काम करता है और आश्चर्य कर्म करता है, ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी बरकत बजीर हो और हम बहुत से लोगों को यीशु की गवाही देकर कि यीशु ने मेरी ज़िंदगी में काम किया है, गवाही देकर परमेश्वर की महिमा कर सके। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, आज जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि तू अद्भुत काम करता है, आज दाऊद की मायने कह रहे हैं अद्भुत काम करने वाला ईश्वर तू ही है और तू ही आश्चर्य कर्म करता है। परमेश्वर चाहते हैं इनकी ज़िंदगी में भी अपने आश्चर्य कर्म को करें। अगर ये विश्वास से हट गए हैं, इनकी आत्मा को मजबूत करें कि तेरे नाम पर विश्वास करें, तेरे करीब आएँ और जैसे तू अद्भुत काम करता है इनकी ज़िंदगी में अद्भुत काम कर, ताकि ये बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे। अपने लोगों को संभाल और अद्भुत तरीके से उनके जीवन में काम कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के इस वचन में परमेश्वर ने मुझे आपको सिखाया कि ये परमेश्वर हमारा अद्भुत काम करता है और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करता है और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। आइए इस बात को अपनी ज़िंदगी में लागू करें, उस पर विश्वास करें और उसके अद्भुत काम को देखें, ताकि परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा होने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। आप पर और आपके परिवार पर परमेश्वर का कल्याण अब से लेकर सर्वदा तक बना रहे। जय मसीह की।